संत, धर धर भेष विशाल अंग, खेले आदि और अंत। 8 सितंबर 2021 को विशेष पर्व। सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल, बंदी छोड़ बिरत दास का, जठराग्नि प्रतिपाल। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के 71वें अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में देखिए हमारा विशेष कार्यक्रम 8 सितंबर 2021 को साधना टीवी पर सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक। इस प्रोग्राम को आप निम्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं। प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। फिर अपनी व्यवस्था बताते हैं। धर्मराय विनती कर सुनियो पुरुष कबीर। धर्मराय धर्मराज विनती करता कर जोड़ के कि सुनना है भगवान कबीर। धर्मराय विनती कर सुनियो पुरुष कबीर, जिनको तो पकड़ना पड़े और जड़नी पड़े जंजीर। हमारे विधान में इनको पकड़ना पड़ेगा और इनको जंजीर से भी बांध कर इनकी पिटाई भी करनी पड़ेगी, दंडित भी करना पड़ेगा। धर्मराज क्या कहते हैं कि कर्मों से तीरथ थे अब जो शरण कबीर, जिनको निश्चय मारूंगा मैं काढ़ों बल तकसीर। यानी जो पहले के दंड थे वो तो मुझे देने पड़ेंगे। और परमात्मा क्या कहते हैं, पहले किए सो बख्श हूं आगे करे ना कोई। कबीर कहे धर्मराय से नाम रटे मम सोई। करम बरम ब्रह्मंडे के मैं पल में करहूं नेश, जिन हमारी दुहाई दी सो करो हमारे पेश। अब क्या निर्णय दे दिया, उसको क्या समाधान बता दिया कि करम भरम ब्रह्मंड के मैं पल में करहूं नेश। इनके जो भी कर्म इन्होंने किए हैं गलती से मेरी शरण में आने से पहले, उन सब पर मैं कलम मार दूंगा, क्रॉस कर दूंगा और वो मेरे पास ले आना इनके कर्मों के अकाउंट को। सो करो हमारा पेश। करम भरम ब्रह्मंडे के मैं पल में करहूं नेश, और जिन हमारी दुहाई दी सो करो हमारे पेश। त्रिकुटी के ऊपर एक सबका साजला, एक ये समझ लो राजदूत भवन है। जैसे एक प्रत्येक देश का प्रत्येक देश में एक राजदूत भवन होता है, ऐसे ही परमात्मा उस राजदूत भवन में अन्य रूप बनाकर रहते हैं। और परमात्मा ने कहा कि जब यदि कोई ऐसी समस्या तेरी है तो मेरे पास ले आना उस बच्चे को और उसके अकाउंट को मेरे दरबार में वहां ले आना, हमारे पेश करना और मैं उसको काट दूंगा। तेरे ऊपर कोई भार नहीं रहेगा, उसका कोई लेखा जोखा तेरा नहीं रहेगा। ये मैं समाधान कर देता। फिर क्या कहते हैं, यही नहीं शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे को विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूले नहीं तो आन छुटाऊं तो है। अब क्या बताते हैं कि जैसे क्या होता है, किसी भक्त ने नाम ले लिया, किसी ने 6 महीने भक्ति करी, हमारे अनुकूल मर्यादा में रहा, किसी ने 1 वर्ष, किसी ने 2 वर्ष, किसी ने 4 वर्ष, किसी ने 10 वर्ष।
या ज्यादा भी करके लास्ट में कोई भ्रमित हो गया और ज्ञान सुन रखा उसने। क्या सुन रखा है कि 3 लोक का राज जीव को जय कोई दे, और लाख बधाई क्या करे जय नहीं नाम से ने। फिर क्या बता रखा परमात्मा ने, इंद्र दा राज कागदा बिष्टा। यहां स्वर्ग के राजा का भी यदि राज हमें प्राप्त हो तो हमारे उस सतलोक के सुख के तुलना में काग की बीट के तुल्य है। देवताओं का भी राजा बन जाए, स्वर्ग का भी राजा हो। हम यहाँ छोटे से एमएलए एमपी सरपंच बनकर चौड़े काक फूल जाती है, वो तो बिना ज्ञान के। जब ज्ञान हो जाएगा तो उसके लिए बताते हैं कि चाहे सारी पृथ्वी का भी राज्य आपको प्राप्त हो, आपने ग्रहण नहीं करना यदि मोक्ष चाहते हो। यदि आज आप राजा बन गए, मृत्यु होगी, भक्ति करी नहीं तो गधा बन गए, तो क्या सुख है ये। ऐसे इंद्र स्वर्ग का राज भोग कर सीधा गधे की शरीर में जाता है, तो चाट ले उस इंद्र के राज ने, और गधा बने पाछे कित गया वो इंद्र का राज्य। स्वर्ग में गए हुए कहते हैं इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वरुण धर्मराया, और विष्णुनाथ के पुर को जाकर फिर भी जन्म मरण में आया, तो खा के ये जीवन। तो ये बातें क्या होती है कि जैसे आपने प्रथम मंत्र ले रखा है, प्रथम मंत्र ये इतना गजब का मंत्र है, इतना कीमती है, इसके थोड़ा सा सुमरण में आपको गुणापन होगा। इन देवताओं का ये विशेष मंत्र है। जैसे हम वैसे राम कृष्ण करते रहें, विष्णु विष्णु करते रहें, ये नहीं सुनेंगे। हम गणेश गणेश जय गणेश देवा करते रहे, ये नहीं सुनेंगे। जैसे जोटे को जोटा जोटा करते रहो, भैंसा भैंसा करते रहो, नहीं सुनता। उसका एक मूल मंत्र है, उसको कर दो हर, वो तभी यूं देखेगा, और ऐसे चकोना होगा। दूसरी बार कर दिया तो उधर दौड़ने की चेष्टा करेगा। इसी प्रकार जो ये मंत्र परमात्मा ने हमें बताए हैं, इन देवताओं के विशेष मंत्र हैं, इनको खींच लेते, ये विवश है इनका। तो इन मंत्रों का थोड़ा ही जाप करने से आपको बहुत लाभ होना शुरू हो जाता है। जिसने प्रथम मंत्र दिया फिर छोड़ दिया, नाम आ गया किसी की बातों में, या द्वितीय भी सतनाम भी लेकर छोड़ जाते हैं, वो भोले भक्त जिनको ज्ञान संपूर्ण नहीं होता। और फिर उनको जिसने सतनाम तक मिलता है तब तक हम उनको बहुत सा ज्ञान सुना देते हैं, और उनको इतना पता अवश्य हो जाता है कि हम जब मृत्यु के बाद कहाँ जाते हैं। जैसे प्रथम मंत्र में आपको जैसे सावित्री ब्रह्मा का मंत्र दिया गया है, लक्ष्मी और विष्णु जी का भी मंत्र है, शिव पार्वती का मंत्र है, गणपति का मंत्र है, दुर्गा का भी आपको मंत्र जाप दिया है। अब जितनी मंत्रों की आप कमाई करते हो आपकी डिपॉजिट होगी, और कुछ यहाँ के संसारिक सुखों में आपके खर्च होगी, फिर भी ढेर सारी बच जाती है। तो उसके बाद जब आप यहाँ से जाओगे शरीर छोड़कर, इधर से कनेक्शन कट भी गया आपका, भगवान से दूर हो गया किसी कारण से दुर्भाग्यवश, और फिर सतनाम में प्रथम मंत्र ओम है, द्वितीय गुप्त है जो तत् मंत्र है। तो उसको जब वो ब्रह्म का जाप है, जो सांस से जो करते हैं वो ब्रह्म का जाप हो जाता है वही मंत्र, और तत् जो सांकेतिक शब्द है वो परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष का होता है। यदि हम यहां से नहीं जाते हैं तो ब्रह्म लोक के अंदर काल ने एक व्यवस्था कर रखी है, व्यवस्था नकली सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और अकैलोक बना रखे। ब्रह्मलोक ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक में जाता है ये प्राणी। ब्रह्मलोक एक बहुत बड़ा होटल है, और फिर उसके बाद जो दूसरे मंत्र का जाप है उस दूसरे लोक को और ज्यादा सुविधा दे रखी है इसने, वही उसके कई पोर्शन बना रखे हैं ब्रह्मलोक में। तो उनकी चार्जिंग ज्यादा है, उनका खर्च ज्यादा है। तो ऐसे जिस भी लोक में आप जाओगे, जैसे विष्णु जी के लोक में गए, जो प्रथम मंत्र में आपको उनका जाप दिया है, तो वहां एक होटल है, एक रेस्टोरेंट है, एक स्वर्ग है। उस स्वर्ग में आपके पुण्य डिपॉजिट होंगे या भक्ति डिपॉजिट हो जाएगी, और उनका मनमाना चार्ज है।
और एक्स्ट्रा उनसे जो कमीशन लेते हैं वो अलग से 10-20% की, 15%, किसी का 25% आपकी पूंजी से। और जब आपके वो पुण्य और कमाई भक्ति समाप्त हो जाएगी, आपको वहां से धक्का दे दिया जाएगा, निकल यहां से। ऐसे इन सभी देवताओं की आप अपने स्थानों पर इनकी पूरी कमाई समाप्त करके फिर आपको नरक में फेंक दिया जाएगा। तो ये विधान बताया जाता है। इंद्र, कुबेर, ईश की पदवी, ब्रह्मा, वरुण, धर्मराया, ऐसी ऐसी पदवी पाली आपने। ब्रह्मलोक के अंदर देवता बन गए, बड़े बड़े पोस्ट पदवी पाली। पूंजी समाप्त होते वहां को धक्का दे दिया जाता आपको, जैसे यहां से जबरदस्ती मृत्यु कर दी जाती है, आपकी नहीं चलती। यही व्यवस्था ऊपर तक है। तो वहां जाने के बाद जब आपको ज्ञान हो जा, वहां गए किसी लोक में, शिव के लोक में, विष्णु के लोक में, ब्रह्मा के लोक में या ब्रह्म के लोक में, और वहां आपको याद आ गया कि हम तो गलत आ गए भगवान, कति गलत आ गए, हे भगवान ये बहुत गलती हुई है, परमात्मा है बंदी छोड़। हृदय से रोगे उस वहां के सुख से मुंह मोड़ के, तब मैं आपको वहां से भी छुड़ा लाऊंगा। कितने दयालु हैं। अब क्या कहते हैं परमात्मा? शिवमंडल, शिवमंडल शिव का लोक, ब्रह्मापुरी ब्रह्मा का लोक, और शिव विष्णु लोक है। शिवमंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूल नहीं तो आन छुटाऊं तो वहां से भी छुटा लूंगा। तो किसी लोक में जाकर तो मुझे याद करेगा, भगवान गलती बन गई, हे परमात्मा अब घनी गलती बन गई, तो वहां से भी छुटवा लाऊंगा तेरे को। और उस पूंजी को बचा कर परमात्मा फिर जन्म फिर भी देना पड़ेगा, और जन्म लेकर फिर आपने सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में फिर भी आना ही पड़ेगा, चाहे कितना भटक लियो। इसलिए ये गलती अब ना करियो, इसलिए आपको बार बार ये ज्ञान दिया जाता है। ये जितने भी सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा, इस आश्रम को छोड़कर जो ज्ञान और भक्ति विधान है इस दास के अतिरिक्त इस विश्व में नहीं है, किसी संत के पास नहीं है। सत्कर मान लियो। दास ने कोई शौक नहीं, कोई लोभ नहीं, किसी प्रकार का जो भी आपका दान धर्म आता है, क्योंकि दान धर्म किए बिना आपका उबारा नहीं हो सकता। और शास्त्र अनुकूल साधना में दान प्रयोग नहीं हुआ तो उसका कोई यूज नहीं। तो ये दास को ये जड़ी मिली, आपको उभारने का एक तरीका मिला है, दाता ने दिया। ये शास्त्र अनुकूल साधना शास्त्र विधि अनुसार यहाँ पर है, इस विश्व में है ही नहीं। तो अब आपका दाव है, जितना समय लगा है इसमें जल्दी जल्दी करके अपना उभारा कर लो। लूट लो या राम नाम की लूट जो लूटी जाते हैं, फिर दाव नहीं लगेगा। परमेश्वर कहते हैं चढ़ी चौंच भर लेगी नदी ना घट्यो नीर, और दान दिए धन घटे नहीं, कह रहे साहब कभी। ये भगवान का वचन है, किसी बालक का नहीं है। और देते को हर देत है जहां तहां से आन, और अण देवा मांगत फिरो। फिर साहब सुने ना कान। आज एक व्यक्ति तो कार में जा रहा है और एक हाथ फैलाए खड़ा, दिए बाबा दिए बाबा दिए बाबूजी, और सब निकल जाते उसके पास से। अब ऐसा क्यों है? इंसान वो है, इंसान वो है, उसने पिछले जन्म में कोई दान कराया नहीं। और एक विधान है भगवान का कि एक मानव शरीर 84 लाख प्रकार की योनियों को भोगने के उपरांत एक मनुष्य जीवन अवश्य मिलता है, और उसमें पिछले संस्कार भी साथ होते हैं। तो उसमें पुण्य होता ही नहीं, उसका पुण्य नहीं है तो उसको दे कौन? मांगता रहे मर भटक कर दुखी होकर। तो यहाँ कहते हैं देते को हर देते, परमात्मा जिसने दान किया उसी को देता है। और जहां तहां से आन, चाहे कोई भी कारण बनावे, और अण देवा जिसने कभी दान किया नहीं मांगत फिरो, फिर साहिब सुने नहीं कान। तो यहां जो दान आप करते हो, एक का 1000 आपको बेनिफिट होगा, 1000 गुना समझ लो, ये सत्कर मान लेना। और इसके साथ साथ कहते हैं गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। और कुपात्र को दान दिया हुआ व्यर्थ है। सुपात्र यानी सच्चे संत को ही दान दे,
उसका फल है, नियम हर एक चीज के। अब कई भक्त कहते हैं कि हमें कह रहा था कि आपके गुरुजी तो अन्य किसी की हेल्प करने को मना करते नहीं। हेल्प करने का स्थान होता है, जैसे फल डागी की तरह या सूखा पड़ गया, कोई एक्सीडेंट दुर्घटना होगी, वहां मदद करो। जैसे किसी भिखारी को दान नहीं देना। अब कोई अपना धंधा करके खाओगा, कुछ भगवान के गुण गाओगा, उसको मालिक के चरणों में लाओ, उसका नाम दिलाओ, उसको भक्ति कराओ, उसका उद्धार हो जाएगा। तो भिखारी को दान देना या किसी अन्य संत को दान देना नहीं चाहिए। उनको क्या दे सकते हो? खाना खिला सकते हो, कोई वस्त्र सिलाकर पहना सकते हो, अगर आप उसकी मदद करना चाहते हो। उसको कैश ना देना, क्योंकि वो साधु संत नहीं है, वो भिखारी बकवादी व्यक्ति है। अगर सारे भिखारी हो जाए फिर कमावे कौन गा? एक व्यक्ति ने एक भिखारी को 100 रुपये दे दिए। अब ये क्या करते हैं? सारी बकवाद करते हैं, शराब ये पीवे, मांस ये खावे, क्यों फ्री का मिल रहा है। और फिर सबके गधे बनेंगे, किसी कुत्ते बनेंगे, वो संस्कार और बढ़ेगा, वो वापस देना पड़ेगा। कोई वैसे थोड़ा किसी से ले लिया वो देना नहीं। कहते तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। 100 रुपये दे दिए। पहले वो पौवा पीता था शराब का, उस दिन एकदम अच्छा दाव लग गया, उसने आधा पिया। अब शराब पी कर रोज पत्नी ने कुटे, बच्चों ने कुटे, पिटाई करता था, वो दुखी थे। उस दिन आधा पी लिया, ज्यादा दिमाग खराब हो गया उसका, परिवार की पिटाई करती। उसकी पत्नी उसको सारे बच्चों को लेकर कुएं में गिर कर मर गई। आपके 100 रुपये के दान ने एक परिवार उजाड़ दिया। आपको भी पाप लग गया क्योंकि आप उसके भागी बने। तो क्या फायदा दिया उस दान में? गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, जय पूछो वेद पुराण। अब जैसे द्रौपदी ने एक अंधे महात्मा को एक कपड़ा दिया था 9 इंच बाई 3 फुट 4 फुट, एक छोटी सी टुकड़ा अपनी साड़ी से पाड़कर। वैसे उसको दान करने में सारी साड़ी उसकी खराब हो गई थी, लेकिन महात्मा को केवल इतना साइज मिला था। और वो स्वयं परमात्मा थे, क्योंकि ये अपनी आत्मा के साथ फिरते हैं और पहले आने वाले किसी संकट से बचाने के लिए पहले लीला करते हैं। भले उन्होंने नाम नहीं ले रखा था, फिर भी दान जो सुपात्र को दे दिया जाता है, कोई अच्छे साधु संत को, उसका भी फल मिलता है। लेकिन मोक्ष नहीं हो सकता उससे। तो छोटे मोटे संकट निवारण भी परम संत से ही होते हैं। वो परमात्मा स्वयं ही लीला करता है उस संत की। इसलिए साधु संतों की आज तक महिमा बनी रही। वो स्वयं कर जाता था 2-4 जगह, और फिर सब किन्ना टूक में ले जाते जो लाल कपड़े पहन के फिरते थे कि साधु एक जैसे ही होंगे, क्योंकि वो भी साधु भी तो उसी की आत्मा है भगवान की, जो उनके लिए तड़फ रहे, लेकिन रास्ता मिल नहीं रहा। बताते हैं तो वो मान नहीं रहे, तो बच्चे हैं उसके। तो सभी के लिए परमात्मा समदृष्टि है, सभी का लाभ, सबके दुखों से बचाने की चेष्टा करता है। तो ऐसे द्रौपदी ने एक कपड़ा दिया था और परमात्मा ने आशीर्वाद दे दिया था, बेटी आज तने मेरा पर्दा बचाया है, मेरी इज्जत रखी है। क्योंकि वो साधु था, जल में खड़ा था, नहा रहा था, अंधा था, और कपड़ा कोई था नहीं तन पर, ओनली एक लंगोट रखता था पर्दे पर, एक लंगोट, कोई कपड़ा नहीं था। गर्मी के मौसम थे, गंगा में नाव था। स्नान करते समय उसकी वो लंगोटी भी हाथ से टूट गई, वो छूट गई। वो नी वस्त्र नंगा खड़ा था दरिया में, और उससे थोड़ी सी दूरी पर जिधर से जल आ रहा था, ऊपर की साइड में एक जनाना घाट बना हुआ था बहनों के नहाने का। और राजा द्रुपद ने वो जनाना घाट दरिया पर गंगा पर बनवा रखा था। अपनी नगरी से थोड़ी सी दूरी पर वह बह रही थी गंगा। वहां पर द्रौपदी, उस राजा द्रुपद की लड़की, रोज स्नान करने जाती थी अपनी सैकड़ों सहेलियों के साथ। जब, और वो पुण्यात्मा थी, जब उसने देखा साधु संत महात्मा स्नान कर रहा है, तो उसने सोचा कि महात्मा से बात करेंगे सुबह सुबह, बड़े सौभाग्य हमारा, संत के दर्शन हुए। कहते हैं साधु दर्शन राम का मुख पर बसे सुहाग, और दर्शुनी को होत है जिनके पूर्ण भाग।
साधु दर्शन राम का साहिब आवे याद, और लेखे में वही समय बाकी का समय बर्बाद। फिर उसने सोचा कि संत नहा रहे हैं, मैं भी नहा लेती हूं, फिर स्वच्छ होकर बात करेंगे। वो स्नान करके आधा घंटा में बाहर आई घाट से, क्या देखा कि महात्मा तो फिर भी जल में ही खड़े हैं। वो बाहर इसलिए नहीं आए कि मैं अंधा हूं और नी वस्त्र हो गया नंगा, और लड़कियां की आवाज सुनने लगी। तो पहले इतने पानी में था और गहरे में चला गया इतने में कि कहीं बहन बेटियों के सामने में नी वस्त्र नजर ना आऊं, शर्म का मारे। अब वो कुछ नहा नहीं रहा था, वो ऐसे हाथ मार रहा था। वो सोच रहा था कोई कपड़ा बहता हुआ आ जाए, मैं लपेट के बाहर निकलूं। द्रौपदी ने देखा आधा घंटा हो गया, संत नहा नहीं रहा, कुछ खोज रहा है। फिर उसने देखा अपने ध्यान से कि महात्मा तो नी वस्त्र है, और ये वस्त्र बिना आवेगा नहीं, बाहर कोई वस्त्र पटड़ी पे है नहीं, ये सारा दिन खड़ा रहेगा, रात को निकलेगा, गल जाएगा भूखा प्यासा। तो लड़की ने आओ देखा ना ताओ अपनी साड़ी पाड़ी। राजा की लड़की की कितनी कॉस्टली साड़ी होती है, कीमती साड़ी, कपड़ा होगा विचार कर लेना। और उसने उस इतनी कीमती साड़ी और संत के लिए पाड़ कर डाल दी। एक लकीर एक बिलहात की, यानी 9 इंच लगभग, कोपीन आकार की, और पाड़ के और 3 फुट चौड़ी लंबी पानी में डाल दी। बहता हुआ वह साथ से निकल गई, लेकिन महात्मा ने दिखाई नहीं था, लीला थी उनकी, और निकल गई। 7-8 बार ऐसी साड़ी पाड़ पाड़ के एक बिलहात यानी 9-9 इंच 7-8 बार पाड़ के डाल दी, लेकिन साधु के हाथ नहीं लगी, वो साइड से निकल जाती थी, उसको दिखाई नहीं देता था। तो यह लीला भी भगवान कर रहे थे कि इसके कर्म बनाऊं, इसके कर्म बने, आगे इसका एक कैर टूटेगा, वो बचे क्यों करे इस बेटी का। अब देखो पुण्यात्मा, लोभ लालच करे तो ऐसा करे, बेईमाना करे तो ऐसा करे। उसके साथ और भी सहेली थी, नौकरानियां थी। उन नौकरानियों को भी कह सकती थी कि एक साड़ी का टुकड़ा डाल दो महात्मा के लिए, तो एक साड़ी क्या 2 साड़ी डाल। उसने पता था, नौकरानी को मालूम है आज अपनी राजा की लड़की के कहने से हम थोड़ा सा टुकड़ा साड़ी का देंगे, 2 साड़ी देगी, जाते 2-3 धोती देगी, बढ़िया, तो वो डाल सकती थी। लेकिन उसने उनको नहीं दिया, क्योंकि उसको मालूम था कि मैं पुण्य करूंगी अपने हाथ से, मुझे मिलेगा, ये करेंगे तो इनको मिलेगा। इतना अध्यात्म ज्ञान उन बच्चों को उसमें दिया जाता था। मैं रोटी खाऊंगी मेरा पेट भरेगा, ये खाएगी इसका भरेगा। तो उसने ये बेईमाना लालच करा। तो लोभ करे तो ऐसे करे, दान धर्म करने का स्वयं करे, अपने डट के करे और सेवा करने का। तो इसी प्रकार जब उसने 7-8 को पीन के ऐसे डाल दी, नहीं साथ लगी, फिर उन्हें सोचा निकट न्यों नहीं जावे थी कि कहीं महात्मा को आभास ना हो जाए कि लड़की है, ये जो कपड़ा डाल रही निकट आएगी, तो कहीं ये आगे को ना सरक जा दरिया की तरफ और बह जावे, मर जावे, यो तेज धार में बह गए। बोल इसलिए नहीं रही थी। इसलिए उसने एक लंबी लकड़ी उठाई जंगल से, उसके फिर एक और टुकड़ा पाड़ा, फाड़ के उसके लपेटा और धीरे धीरे साधु संत के हाथ के निकट कर दिया, जहां वो ऐसे हाथ मार रहा था। जब उसके हाथ लग गया, उसने तुरंत उसको पकड़ा मजबूती से। फिर उसने देखा कि ये वैसे कोई बहता हुआ कपड़ा नहीं है, ये तो स्पेशल साइज पाड़ कर साड़ी का दिया हुआ है, और बेटी भी आसपास ही होगी। वो तो अंतर्यामी थे, लेकिन लीला जो भगवान करते हैं, जैसे 120 वर्ष धानक रूप में, जुलाई रूप में काशी में रहेगी, कोई आज तक नहीं समझ पाया वो भगवान थे। आज समझ में आ गया कि वो परमात्मा थे और हैं और रहेंगे। तो ये लीला ऐसी गजब की करता, कोई सोच भी नहीं सकता यूं भगवान है, रह कैसे। अंधे की लीला करे थे, अंधे वाली करी पूरी। इस काल को भी धोखा देता है, यही वेद में लिखा है, और यही नानक साहब कहते, ए ठगवाड़ा ठगी देश खरा सियाणा बोलता बार, ये धारण गुरु रहा करता। और खुद कहते भगवान सोचल सिद्धर मैं करूं अपने जन के काज। तो द्रौपदी जब उसने वो टुकड़ा लिया, देखा कि हाँ ये तो किसी लड़की बेटी ने दिया है, तो कहा बेटी आज तेने मेरी इज्जत रखी है, भगवान तेरी इज्जत रखेगा,
और तुझे बहुत ज्यादा दे। अब उसका वचन कैसे टले? तो सुपात्र को दिया दान। इस संसार में आने वाले कैर से भी कुछ ऐसे कर्म हैं जो दान से ही कटते हैं, कुछ ऐसे कर्म हैं जो सेवा से ही कटते हैं, कुछ ऐसे पाप कर्म हैं जो आपके आरती सिमरन सत्संग सुनने से कटेंगे, कुछ ऐसे कर्म हैं जो दान धर्म करने से और हवन यज्ञ करने से कटेंगे, कुछ ऐसे कर्म हैं जो दंडोत प्रणाम से ही आपके नाश होंगे, कुछ ऐसे पाप कर्म हैं जो सिमरन से ही कटेंगे। तो हमने सारे फार्मूले अपनाने अपने अंतःकरण को दौड़ने के लिए, साफ करने के लिए। तो वो तरीके सारे के सारे आपको यहां मिलेंगे और पृथ्वी पर नहीं है। इससे आपका अंतःकरण ही साफ होगा, जिस कारण से आपको इस जीवन में भी सुख होगा और मोक्ष भी मिलेगा। अब द्रौपदी का विवाह हो गया अर्जुन से और पांडव हार गए जुए में, और द्रौपदी को नंगा करने का प्रकरण आपने खूब सुना। दुशासन को आदेश दे दिया दुर्योधन ने कि इसको नंगा कर दे बड़ी सभा में और इसका चीर उतार दे। हम अंधे हैं। द्रौपदी ने एक कुवचन कहा था, जिसमें राजा युधिष्ठिर ने एक शीश महल बनाया था शीशे का, और दुर्योधन को न्योता दिया था भोजन के लिए। ये गया तो इसकी टक्कर लगी शीशे में, दिखा कौन, यू गिर गया। द्रौपदी आई थी पानी लेकर के सिर पे मटका भर के, और हंसती हुई कहने लगी कि अंधों की संतान अंधी ही होती है। उसने एज ए भाभी अपने देवर को एक मजाक कर दिया, और कहते हैं दुर्योधन दुष्ट आत्मा था, उसका इतना दुख मान गया कि इसको सबक सिखाऊंगा कि इसने कैसे कह दिया मेरे साथ ऐसा मजाक, अभद्र मजाक किया है। अपने आत्माओं परमात्मा कहते हैं साधु सोना और सजन, संत भगत सोना और सजन पुरुष टूट जोड़े 100 बार, और दुर्जन और पाका कलश एक के धक दरार। जैसे मटका होता है पका हुआ, उसको थोड़ा सा झटका लग गया, उसमें दरार आ जाएगी, क्रैक हो गया, वो दोबारा नहीं मिल सकता। 100 प्रयत्न कर लो, अलग ही पहचान रहेगी। इसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति एक बार थोड़ा सा भी कोई बात होगी, वो कभी वैसा नहीं हो सकता। वो अपना कुबद मन में जरूर रखेगा, बकवाद करे बिना रह नहीं, उसमें इतना दोष होता है। और भगत संत साधु और सोना और सजन, सजन पुरुष भद्र पुरुष टूट जोड़े 100 बार। जैसे सोने का आभूषण बना दिया, अलग अलग टुकड़े कर दिए, फिर उसको दोबारा आभूषण बनाया जाता, निशान भी नहीं रहता ये कौन था, वैसा ही बन जाता है। ऐसे साधु संत कभी कवासुनी हो जाती है तो मन में दोष नहीं रखते, ईर्षा नहीं रखते, उसको बदले की भावना नहीं रखते, और फिर मिलते हैं तो वैसे ही हो जाते हैं जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। और दुर्जन, दुर्योधन दुर्जन था, एक के धक दरार, उसमें इतना क्रैक आ गया, वो मिटा नहीं, अपना नाश करा कर टिका, सर्वनाश कराया उसने। अब उसी आधार से उसने कहा कि दुशासन अब इसको नंगा कर सुबह में, हम तो अंधे हैं और अंधों की संतान है, हम कुछ देख थोड़े सकेंगे इसके अंग को, नंगा कर इसको आज। अब द्रौपदी, वहां कौन कौन विराजमान थे पुण्यात्मा, महाभारत पढ़ा करते आप, इसको बड़ा अनमोल ग्रंथ जान के, इसके अंदर जो इन पात्रों का जो गलत रोल था किसी का नहीं धरती पर हमने देखने नहीं मिला। विषम पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण, ये 3 ऐसे योद्धा थे जिससे सब कुछ कांपते थे। दुर्योधन भी कांपता था, वो सारे सब कौरव कांपते थे। लेकिन उस सभा में वो सारे बैठे और विदुर भी विराजमान था, विदुर जो कौरव पांडवों का चाचा था। अब वहां पर जब उसको नंगा करने लगे, द्रौपदी ने सबसे पुकार की। पहले तो ये सोचा कि ऐसी गलती कैसे कर देंगे, सारी सभा में मुझे नंगा कैसे कर देंगे। भीष्म पितामह जैसे बैठे हैं दादाजी, और साथ में ये बैठे द्रोणाचार्य गुरुजी, और कर्ण जैसे महापुरुष अक्षत्रिय विराजमान है, ये कैसे गलती करेंगे।
तो जब सबकी तरफ देखा, दुशासन ने उसका पल्ला पकड़ लिया नंगा करने के लिए। किसी ने भी यूं नहीं कहा तुम क्या कर रहे हो मूर्खो, ये क्या कर रहे हो, कैसा जुल्म कर रहे हो। अपने पति पांचों पांडवों की तरफ देखा, क्योंकि वो हार चुके थे, वो बंध चुके थे, नीची गर्दन कर ली। अब द्रौपदी ने देखा कि तो सब फेल हो गए, तो जिसको तू आसरा मान बैठी थी, जिनको सहारा मान रही थी, ये तेरी मदद हेल्प करेंगे, तो ये तो फ्यूज हो गए सारे। तो यहां परमात्मा ने कहा कि उस समर्थ की रीढ़ छुपाई बकुल कुटुंब तेराता। अब इन संसारिक लोगों से तू अपनी कल्याण चाहता है, इनसे मदद मांग रहा है, ये मदद नहीं कर सकेंगे। समय आने पर भगवान ही मदद करेगा। और वो कैसे करेगा? यदि तूने उसके अनुकूल कोई ऐसा कर्म किया होगा तो करेगा। अब उस समय उस सभा में एक व्यक्ति था जिसको हम पंचायती कह सकते हैं और एक धर्मपुत्र कह सकते हैं, विदुर। विदुर ने खड़ा होकर कहा कि भले आदमियों, तुम क्या करने जा रहे हो? कुछ दुर्योधन अकल से काम ले। बाहर के लोग तुम्हें क्या कहेंगे? अपनी इज्जत अपने हाथों उतार रहे हो। तुम एक ही दादा की संतान हो, तुम अलग अलग नहीं हो। विदुर कहे ये बंधु तुम्हारा, ये पांडव भी तो आपके ही चचेरे भाई हैं। विदुर कहे ये बंधु थारा, एक का कुल एक का परिवारा, और तुम ये ऐसा जुल्म ना करो, अपनी इज्जत आप ही उतार रहे हो। और कहते जब विदुर ने उनको मना किया, रोकना चाहता, थप्पड़ मारा, उसके मुंह पर थप्पड़ मारा कि तू तो पांडवों का चमचा है, सदा इन्हीं की ओर बोलता आया, जबकि नाते में वो चाचा था, सगा चाचा। कहते हैं विदुर के मुख पर लगा थपेड़ा, तू तो इन पांडवों का चेहरा, इनका चमचा है, नौकर। तू तो है बांदी का जाया, तू बांदी से पैदा हुआ है, इसलिए तेरे अंदर अक्षत्री वाले गुण नहीं है, तू इतनी ही बोधी बात कहता रहा। तू तो है बांदी का जाया। जब ये शब्द उसने कहा दुशासन ने, कहते हैं भीष्म, कर्ण और द्रोण मुस्काया। अकल देखो उन महापुरुषों की, पंचायत में बैठे हैं और एक लड़का अपने चाचा का थप्पड़ मार रहा है और उसको अपशब्द कह रहा है, और वहां वह बैठे मौजूद व्यक्ति हंस रहे हैं, मुस्कुराए वो। जबकि उन्होंने खड़ा होकर कहना चाहिए था, निकम्मे खबरदार देते ने अपने चाचा का हाथ लगा दिया, सारी नैतिकता नाश कर दी तूने। और वो इसके विपरीत उन्होंने ना कुछ टोका टाकी की, ना ये कहा तू ऐसा ना करो, बल्कि ये शब्द सुन के कि तू तो है बांदी का जाया। भीष्म, कर्ण और द्रोणाचार्य गुरु कहते मुस्काए, हंसे। और वहां एक था भक्त, एक था पंचायती। उस सभा में पंचायती के एक लक्षण और गुण होते हैं, सच्ची बात कहे, मुंह पे कहे, और उसकी नहीं चले तो उठ कर चला जाना चाहिए, वह बैठा नहीं रहना चाहिए उस सभा। तो विदुर वहां से उठ कर आ गया, वह रहा नहीं। या तो भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण ने उनका विरोध करना चाहिए था, नहीं मानते तो सभा त्याग देनी चाहिए थी। वहां बैठे किस लिए थे? वो बुद्धिहीन उस द्रौपदी को नंगा देखने के लिए बैठे थे, वो दुष्ट व्यक्ति। और किस लिए बैठे थे? अब कहते हैं बंधे से बंधा मिले और छोटे कौन उपाय, कर बंदगी निर्बंध की वो पल में दे छुड़ाए। अब दुर्योधन के मलिन अन्न को खाकर भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण वो दूषित मन के हो गए थे, वो बंद गए उसके लोक लाज में, किसका टुकड़ा खाते हम कैसे बोलेंगे। और विदुर ने खड़ा होकर कह दिया, और उधर से पांडव बंद गए कि हम हार चुके हैं, द्रौपदी को हम बोल नहीं सकते, वो भी बंधन में बंध गए, मर्यादा में। पुण्यात्मा, जब ये जीव इन संसारिक लोगों से अपना आस्था हटा लेगा, एक उदाहरण शब्द लेना यहां पर, जब तक आप किसी राजनेता या अन्य किसी अपने धनी रिश्तेदार से आशा रखते हो अपने किसी वस्तु की, भगवान साथ कम देगा।
जब आप उनसे हटकर केवल एक परमात्मा में आस्था रखकर सच्चे दिल से पुकारोगे तो पता नहीं क्या कर दे एक पल में। जब द्रौपदी ने देखा कि यहां कोई और साथी नहीं, तेरा मददगार नहीं है, तब सच्चे दिल से आत्मा रोई थी। ये भगवान आत्मा का साथी है, मन का साथी नहीं। मन तो पता नहीं क्या क्या बकवास चाहे, ये हो जा, वो हो जा, फलाना हो जा। जब आत्मा चाहेगी ना तो मालिक देगा आपको। ये आत्मा का साथी है और मन है ये काल का एजेंट। जब आत्मा रोई, यहां की आपकी पुकार, जैसे पता नहीं कितनी बहनों के साथ बलात्कार होते हैं कहीं कहीं, और वो सभी पुकारती भी हैं अपने मदद के लिए, फिर लास्ट में भगवान को भी याद करती होंगी, लेकिन कितनों की मदद होती है? बहुत कम। कारण यह होता है कि हमने पहले कुछ ऐसा पुण्य नहीं कर रखा जिससे भगवान कोई कारण बना दे और हमारी रक्षा कर दे किसी भी प्रकार से। तो द्रौपदी का मालिक ने पहले तो कारण बनाया, 100 छलछीदर मैं करूं अपने दिन के काज, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। अब जैसे ये दास पहले हम रामकृष्ण के पुजारी थे, शंकर जी के पुजारी थे, बाबा श्याम जी हनुमान जी के पुजारी थे, और जो भी घर में सुख होता था हम ये कहा करते भगवान विष्णु ने कर दिया, बाबा श्याम जी ने कर दिया, हनुमान जी की दया होगी। जो सा भी याद आ जाता उसी को श्रेय दे देते थे, जो भी भगवान हमें याद आते थे। अब पता चला कि ये तो कुछ कर ही नहीं सकते। अब ज्ञान की रोशनी से पता चला कि करने वाला तो वही था। कहते हैं जगत का पेखना पेखा, धनी का नाम ना लेखा। संसार के लोगों का ही हमने क्रेडिट दिया, इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया। वो कराने वाला भी कोई और ही है अगर किसी से कुछ करवा रहा है। कहते हैं जगत का पेखना पेखा, धनी का नाम ना लेखा। जो सब कुछ कर रहा है उसका जिक्र भी नहीं, कोई सुपने में याद नहीं आया आपको। तो परमात्मा कहते हैं जब तक जो मेरी शरण में है, कभी किसी शरण समय में, ये द्रौपदी वाली आत्मा भगवान की शरण में थी। इस कलयुग के इस पीरियड में ये चल रहा है जो स्वर्ण युग आ गया ये, और इसमें जो बिचल गए पिछड़ गए रह गए वो फिर यही धक्के खाते हैं। रानी बन गई, कभी राजा बन गए, कभी देवता बन गए। कुमाई इस समय की होगी वह सत्य भक्ति, और हजारों युगों तक चलेगी उनके साथ, क्योंकि कितनी कमाई इतनी बनती है इसकी, फिर यहां बर्बाद हो जाती है। लेकिन जो एक बार उसकी शरण में आ गया, परमात्मा इतने दयालु है, उसको कहीं ना कहीं घुमा फिरा के इवन द्रौपदी का भी ईव जन्म देंगे, दोबारा यहाँ पटकेंगे उनको जब उनका नंबर आओगा। जब टेके रहे तो न कहा मोक्ष होना था। तो कहने का बात यह है कि जब आत्मा ने रोई हृदय से मालिक को, तो इसकी पुकार जाती है धर्मराज के दरबार में। और यहां एक विधान बना रखा है, कोई ना कोई गुरु पहले अवश्य धारण करते थे, गुरु के बिन भक्ति नहीं करते थे। पांडवों का गुरु थे श्री कृष्ण जी, तो श्री कृष्ण को गुरु भी धारण कर रखा था। अब इसकी पुकार गई वहां धर्मराज के दरबार में, उसकी खुल गई वहां सीढ़ी। उसने देखा धर्मराज ने कि देखो इस आत्मा पे आपत्ति आई है, मैं कोई रक्षा करा सकता हूं। उसने देखा कि इसने एक ऐसा दान कर रखा एक साधु संत को कपड़े का, इसका तो पता नहीं कितना क्रेडिट दिया जा सकता है। तो वहां से रिफ्लेक्ट होकर के श्री कृष्ण में आई वो नो की नो पावर मालिक की। और कृष्ण जी तो अपनी पत्नी रुक्मणी के साथ शतरंज खेल रहा था, शतरंज का गेम खेल रहे थे महल में। जो ही उसने शतरंज डाली, उसमें बोलते हैं कच्चे 12 पक्के 18 पौ 12 जैसे भी उसके होते, तो 5 सेट डाले थे और बोलना था पौ 12 कच्चे 12 जैसे वो बोलते हैं खेलने में। उसी समय हाथ आकड़ गया उसका नो, और नो बोला अनंत अनंत अनंत। अब कृष्ण नहीं कर रहा था, वह परमात्मा की पावर उससे करा रही थी। अब रुक्मणी ने उसका हाथ पकड़ दिया कि अनंत अनंत क्यों बोल रहे हो, आगे बोल, इस कच्चे 12 पक्के 12 कुछ तो बोलना था, ये ऐसे क्यों बोल रहे हो आप। तब उसने कहा कि रुक्मणी कर पकड़ा मुस्काई, गरीबदास साहिब जी की अमरवाणी से दास सुना रहा है। रुक्मणी कर पकड़ा मुस्काई, उसका हाथ पकड़ के हंसने लगी।
अनंत कहा मोह को समझाई। ये अनंत क्यों कहा इसका मुझे बता। अब कहते हैं दुस्शासन ने द्रौपदी पकड़ी और हमरी भगत सकल में सिखरी, जय हमरी भगत पिछोड़ी हुई तो हमरा नाम न लेवे कोई। वहां कृष्ण नहीं बोल रहा था, कृष्ण को बुलाया जा रहा था भगवान के द्वारा, और परमात्मा की पावर ही उसके पास वहां से भीतर, जैसे जड़ से खुराक आती है पौधे में, पौधे से जाती टहनी में, टहनी के फल लगते, तो वो फल देने वाली टहनी है, उसका देने वाला जड़ है, टहनी के बस का नहीं था। ये समझ लेना, क्योंकि जब इस फार्मूले को आप समझोगे अध्यात्म ज्ञान को, जब आपके समझ में आएगी और आपकी दृष्टि वहीं टेकेगी जाके कि करे कराओ साइया मन में लहर उठा, दादू सदर जीव के आप बगल हो जाए। कृष्ण कहते शर धरी थी और करने वाला खुद था। वह रुक्मणी कर पकड़ा मुस्काई, अंत कहा मोह को समझाई, दुस्शासन ने द्रौपदी पकड़ी और हमरी भगत यानी भगवान की भगत सकल में सिकरी, और जय हमरी भगत पिछोड़ी हुई, जय हमारा भगत हार में आ गया तो भगवान का नाम ना लेवे कोई। अब श्री कृष्ण तो फिर इतना कह के लग गया पैसे खेलने, वो मालिक आए फिर कृष्ण रूप धारण करके, श्री कृष्ण रूप बना के परमात्मा सूक्ष्म रूप में द्रौपदी के सिर पे आकर बैठ गए। कहते हैं तनदेही से पासा डारी, कृष्ण तो अपना वहां खेल रहा है और पहुंचे सूक्ष्म रूप मुरारी कबीर परमात्मा, खेचत खेचत खेच कसीसा, सिर पर बैठे हैं जगदीशा, द्रौप सुता के तीर बढ़ाए, शंख असंखों पार न आए, द्रौप सुता ने दीनी लीर और जाके अंत बढ़ाए चीर। देते को हर देत है जहां तहां से आन, अनदेवा मांगत फिरो, फिर साहिब सुने ना का। फिर काफी समय के बाद जब श्री कृष्ण जी उनके घर आए, तब द्रौपदी ने पूछा कि हे भगवान, आपने मेरी ऐसे कौन सा मेरा शुभ कर्म आगे अड़ गया जिससे आपने मेरी इज्जत रखी। अब वो कृष्ण ने नहीं पता क्या हुआ, उसको तो बताया गया फिर कि आप ऐसे आए थे, मैंने आपको याद किया था, मेरी चीर हरण हो रहा था, आपने दया कर दी। तब श्री कृष्ण में भी को पिछले 3 लोग की ये कुछ शक्ति है, इनमें भी कुछ दिव्य दृष्टि होती है। इसने जब ध्यान मग्न होकर देखा कि कौन सा पुण्य इसको मिला, तब उसने बताया कि द्रौपदी, तूने एक बार जब तू कंवारी थी राजा द्रौपद के घर नहाने गई थी और तूने एक साधु संत को एक बिलहात का एक छोटा सा टुकड़ा साड़ी का पाड़ के दिया था, उस महात्मा को दिए हुए फल, उस टुकड़े का फल आपको इतना मिल गया। ओए होए, जब उसको याद आया, रिमाइंड हुआ को, अच्छा हो इतने महापुरुष थे वो सूरदास। तो कहती है कि एक लीर माने छोटे से टुकड़े के कारण मेरे हो गए चीर अपार, और जब मैं पहले जानती कि ऐसे समर्थ है ये, तो सब कुछ देती वार कि उसको ना जाने के दान दे देती, उस महापुरुष को पता नहीं क्या समर्पण कर देती। तो पुण्यात्माओं, आज वो अवसर आ गया आपका, और जब ईब चूक गए, अब समर्पण होने का समय है मोक्ष प्राप्ति और यहां की सुख प्राप्ति के लिए। इसलिए आपको उदाहरण सुना रहा। अब जो प्रसंग चल रहा था कि परमात्मा कहते कर्म भ्रम ब्रह्मंड के मैं पल में करहु नेस, और जिन हमारी दुहाई दी सो करो हमारा बेस। शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूले नहीं तो आण छुटाऊं तो। अब परमात्मा जब आप वहां कोई याद करेगा गलती कर गया जो प्राणी, तो फिर उसके साथ ऐसी बीतेगी। फिर वहां भी अगर ये गुण याद आ गए भगवान के, मैं तो गलती कर गया, बहुत नाश कर दिया, मैंने तो अपना जीवन बैठा दिया, तो फिर वहां से भी छुड़वा लिया होगा भगवान, और फिर मनुष्य जन्म दे देगा, आपकी शेष पूंजी बची रह जाएगी। इतना दयालु है। अब करेगा वो, अब इस समय में, और इससे पहले जो पिछले जन्मों में कोई गलती हुई थी उनको सटोक कर दिया परमात्मा ने। जैसे पहले भी सार नाम मिला बहुत, जब पहले कलयुग में कभी यही आता समय, तो उसमें जो रह गए पार नहीं हुए, और यूं समय बीत गया।
और फिर उनका कोई याद आया तो उनको सटाव कर दिया भगवान ने। वहां यह एक मिनी सतलोक है भगवान का अलग से, और उनको रखा हुआ सुरक्षित, उनकी पूंजी नाश नहीं होने दी। अब आपके घरों में आपके जो संतान, पोता पोती, दोता दोती जो आएंगी, जो नाम ले रहे हैं, उनके घरों में वो पुण्यकर्मी प्राणी आएंगे जिनकी शेष भक्ति रह गई थी गलती से। अब उनके इतने अच्छे कर्म होंगे, जन्म से उनको सत भक्ति मिलेगी, वो तो एक का जन्म में पार हो जाएंगे। 101 पीढ़ी पार होगी, 101 पीढ़ी आपकी देख लो। और 101 पीढ़ी पूरा होने में लगभग 1-2 हजार वर्ष अवश्य लगेंगे। तो 1-2 हजार वर्ष तक ये भक्ति चलेगी, ये मोक्ष होगा। उसके बाद क्या होगा कि जो रह जाएंगे, पार नहीं होंगे, तो फिर ये माहौल उनको भी वो रह गए यहां पर, पार नहीं हुए किसी कारण से, तो आगे हजारों वर्षों तक और एक सतयुग जैसा माहौल, उनमें प्यार स्वभाव ठीक रहेगा। वो दुखी ना होंगे जो हाहाकार अब माच रहा है। उनकी किस्मत का भगवान खूब समय पर वर्षा करेगा, पृथ्वी पर फिर पुनः सतयुग जैसे बढ़िया फलदार वृक्ष हो जाएंगे, फल सारा कुछ सुविधा देगा दाता, और सुखी रहेंगे। और जो तीसरी पीढ़ी, अंतिम जो पीढ़ी आएगी कलियुग की, वो भक्ति योग नहीं रहेंगे, वो तो कृतघ्नी हो जाएंगे, मांसाहारी हो जाएंगे, कोई व्यवहार ठीक नहीं रहेगा। अब तो व्यवहार तो तकरीबन अभी बिगड़ गया हमारा, लेकिन अब सेट होगा दोबारा। और फिर लास्ट वाली जो पिछली पीढ़ी लास्ट वाली होगी, उसमें भक्ति योग प्राणी नहीं रहेंगे, वो बिल्कुल नष्ट हो जाएगी। तो उस समय से आने से पहले उसको याद रखना बुरा हाल हो जाएगा। इस डर से भी आप भक्ति करके यहां से निकलो, ये समय आपको गोल्डन चांस मिला है। अब क्या बताते हैं परमात्मा, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। अयोध्या दशरथ ना होते और नहीं रामचंद्र अवतारे, रावण गर्भ न जन्मिया वो लंका का सिकदार। एक कबीर पुरुष अनादि और सकल है बाद, एक कबीर परमात्मा अविनाशी हैं और सभी नाशवान हैं। रचनहार जगत गुरु ये लीला अगम अगाध, अगम संदेशा कहत हूं, अगम संदेशा आदि है ये होते सूर्य न चंद। गरीबदास जी बता रहे हैं कि पहले सूरज चंद भी नहीं थे, वो पहले की कथा सुनाता हूं। शिव वृंच पतियां भय ये बारू जेते अंधे, ग्रीव सिंधु शब्द में सैले कर फिर आए ब्रह्मा पास। गरीबदास जी कहते हैं कबीर साहब ने बताया, कबीर साहब ने बताया था कि मैंने ब्रह्मा विष्णु और शिव इन सबको मंत्र दिए थे, ये मेरे शिष्य बने थे। क्या बता रहे हैं, शब्द सिंधु में सै लेकर फिर आए ब्रह्मा पास, मंत्र नाम सुनाइया ये चेरा की नादास। ब्रह्मा जी को ओम मंत्र दिया परमात्मा ने, ब्रह्मा जी ओम मंत्र का जाप करता है। और फिर ब्रह्मा जी से कहा था कि एक और मंत्र दूंगा सतनाम, जब आपकी दृढ़ता देखूंगा। और दोबारा जब परमात्मा गए तो काल ने ब्रह्मा जी को भ्रमित कर दिया कि ये कुछ नहीं जानता, ये झूठ बोलता है। तो बुद्धि बदल गई, आगे रुचि ब्रह्मा जी ने नहीं दिखाई तो परमात्मा ने वो अगला मंत्र नहीं दिया। फिर क्या बताते हैं, एक शब्द से सब है ये ब्रह्मा विष्णु महेश, कच्छ मचकूरम गति ये सेंस पुनि दुन शेष। कहते अक्षीर समुंदर हम गए
शेष सुनाया नाम, रम राम अगाध धुन, शेष शेष बल जाऊं। हम दाता दानी स्वरू और ब्रह्मा दीना नाम, शब्द स्वरूपी उतरे सत शब्द निर्वाण। हम बैरागी ब्रह्म पद, सन्यासी महादेव। क्या कहते हैं परमात्मा कि हम बैरागी ब्रह्म पद और सन्यासी महादेव, और सो हम नाम दिया शिव जी को, वो करे हमारी सेव। श्वेत भूमि का हम गए दा विष्णु विशंबर नाथ। हम इस विष्णु जी के लोक में गए, इनका श्वेत लोक है। अब इस नकली लोक बना रखे, सतलोक से मिलते जुलती कुछ श्वेत लोक है विष्णु जी का भी, लेकिन वो सपेती उसके बहुत कम है जो सतलोक का लिए। तो वहां कहते हैं श्वेत भूमि का हम गए दा विष्णु विशंबर नाथ, हरियम हीरा नाम दे, अष्टकमल दल स्वाते। अब पुण्यात्माओं धीरे धीरे आपको ज्ञान होगा परमपिता के सच्चे भक्ति का। और इस अब परमात्मा कहते हैं इन तीनों को हमने प्रथम बार एक एक मंत्र दिया ताकि इनकी दृढ़ता देखूं, ये कुछ विश्वास मेरे पर करेंगे तो कंप्लीट कोर्स दूंगा। तो कहते हैं हम श्वेत भूमि का हम गए जहां विष्णु विशंबर नाथ, और हरियम हीरा नाम दे, और अष्ट कमल दल स्वात। जहां विष्णु जी रहते हैं नाभि कमल में, इसके अष्ट कमल हैं, और इनको हरियम नाम दिया। अब ये भी हरियम नाम जाप करते हैं, और हम इनको इसी नाम से पुकारते हैं, हम भी वही जाप करते हैं। तो इनको कसक होती है कि ये उसी परम संत से ही संबंधित हैं, और उससे आकर्षित होकर के, विवश होकर के। अब देखो पुण्यात्मा, परमात्मा कितने दयालु हैं। अब जैसे आप ब्लूटूथ से एक मोबाइल में दूसरे मोबाइल में कोई चीज डालते हो तो दोनों ओपन करने पड़ते हैं, इसी प्रकार परमात्मा ने वो पहले ओपन कर रखे हैं। अरे तुम अपना ओपन कर लो, अपने आप को शक्ति आप में आनी शुरू हो जाएगी। उनके तो पहले ओपन कराई। तो कहने का बात यह है कि जो जो नाम इन सभी देवों को मालिक ने दे रखे हैं, ये उन्हीं का जाप करते हैं। ये इनकी पूजा नहीं समझना, मंत्र इनसे लाभ लेने के हैं ये। और वही मंत्र आज आप जाप कर रहे हो तो ये विवश है, इनके बस की बात नहीं, क्योंकि वो पहले ब्लूटूथ ओपन कर दिए भगवान ने, उनके पहला करे, अब आपके कर दिए। लूट लो लूट इस राम नाम की। अब कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, आप जी को ये अनमोल जन्म मिला, अनमोल नाम मिला, और ये अनमोल बरवाला स्थान मिला, और वो बेकीमत भगवान मिला। इसको संभाल के रखना। समझा है तो सिर दर पाओ, बोर नहीं रे सताओ। बोलो सतगुरुदेव। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मुन्ना दास जी। मुन्ना जी आप कहाँ से हैं? मोहल्ला कटकर बरेली से। मुन्ना जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2013 में ली जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी नहीं, मैं कोई साधना, मैं नशे में रहता था हर समय। मांस खाना, शराब पीना, ड्राइवरी करता था। मस्जिद मंदिर पे मैं सिर्फ सिर झुकाता था। तो सर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? मेरी पत्नी, मेरे साड़ू आए थे, वो ईसाइयों वालों में थे, तो वो मेरी पत्नी को ले गए थे। तो वो 1 महीने उन्होंने उसमें साधना करी थी, उसमें लाभ नहीं मिला। एक भगत जी थे करनदास, उन्होंने संत रामपाल जी से, महाराज जी से नाम दीक्षा ली थी। उसके बाद उन्होंने, मेरे पिताजी उनके पास बैठते थे, तो उन्होंने कहा था कि मेरे बड़े लड़के की वे घरवाली को तुम सुनाना ये किताब, वो ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो उन्होंने आके मेरे घर में किताब पढ़ी, ज्ञान गंगा। उसके बाद वो जब किताब पढ़ के चले गए तो मेरी छोटी लड़की पे चुड़ैल एकदम आ गई।
वो परेशान करने लगी बहुत ज़्यादा। तो वो उसने हमारी घरवाली ने उस किताब में जो परमात्मा की फोटो लगी संत रामपाल जी महाराज की, तो उस किताब को उन्होंने उसके हाथ में रख दी। तब वो कीकने लगी कि ये किताब हटाओगे, मुझे जला रही है, मुझे जला रही है। तो जो है फिर वो शांत, फिर उन भगत जी को बुलाया उन्होंने, करनदास को। फिर उन्होंने वो किताब पढ़ी, फिर वो लड़की सही हो गई, वो चुड़ैल चली गई, समझे। फिर उन्होंने ले गए, फिर वहाँ पे उन्होंने नाम दीक्षा ली, हमारे घरवाली ने जाके बरवाला आश्रम में संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। फिर जो है नाम दीक्षा ली, मुझसे मेरी घरवाली बोली कि आप भी नाम दीक्षा लो। तो मैंने भाई मैं नहीं लूँगा, मैं शराब पीता हूँ, मांस खाता हूँ, मैं बीड़ी पीता हूँ। तो बोले ये सब छूट जाएगी। तब वो घर में चिप लेके आए थे, सत्संग सुनते थे। तब मैंने कहा कि अगर परमात्मा में सच्चाई है तो मेरी शराब छुड़वा दें। तब उन 4 महीने तक शराब नहीं पी मैंने सोचा 4 शराब नहीं पी है, फिर ले जाएंगे जी मुझे। तब मैंने कहा कि मेरी बीड़ी छूट जाए तब मैं जाऊंगा। तब परमात्मा ने मेरी बीड़ी भी छुड़ा दी, संत रामपाल जी महाराज जी। जब मेरी बीड़ी छूट गई तो मैंने अब तो जाना ही पड़ेगा, वादा कर दिया परमात्मा से। तब मैं बरवाला गया, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली मैंने। सर, आपने बताया कि आपकी पत्नी ने ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी और आपकी बेटी की जो समस्या थी वह ठीक हो गई। तो सर, अगर कोई ज्ञान गंगा पुस्तक मंगाना चाहे तो वह कैसे मंगा सकता है? टीवी पे चैनल पे नीचे एक पट्टी आती है पीले रंग की, उस पर मोबाइल नंबर लिखे हुए होते हैं। आप उस पर फोन कीजिए, आपके मैसेज डालिए और आप अपना पता बताइए, से पहुंच जाएगी। तब निःशुल्क पहुंचेगी, पैसे नहीं देना है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ प्राप्त हुए? लाभ तो मुझे बहुत हुए। मेरे भाई की बीवी जल गई थी, तो उसके घर वालों ने काफ़ी उद्यम मचाया कि इन्होंने दहेज के लिए मार दिया। फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाई कि मालिक, मैं तुम्हें कसूर, ये लोग ऐसे इल्जाम लगा रहे हैं। परमात्मा बोले कि आप सही हो तो कुछ नहीं होगा। बहुत दया करती मालिक, बहुत दया करी मालिक ने। वो तो सब जेल भेज रहे थे, संत रामपाल जी की कृपा से ही बचे हुए हैं, बाकी तो सब बर्बाद हो गया था। और फिर मैंने लोगों के बहकाने में आके 2013 में जब नाम दीक्षा ली, मैंने शराब पी ली थी गलती से। फिर मेरे एक भगंदर हो गया था, तो वो फोड़ा बन गया था। मैं दिल्ली में गया था अपने दोस्त के लड़के की शादी में, तो वहाँ जो है दर्द होने लगा। तो मैं डॉक्टर के पास गया, तो मैंने कहा इनमें दर्द हो रहा है, सुई लगा दे। तो उनने सुई लगाई, तो मुझे पता, उनने एकदम रात भर में मेरे पूरे जिस्म में पस पड़ गया। पस पड़ने के बाद जब मैं वहाँ से आया तो मैंने एक डॉक्टर को दिखाया, फोड़ा पुंची वाले को। तो वो बोला भाई ये फोड़ा सही हो जाएगा। वो दूसरे दिन ही फूट गया, उसमें जख्म हो गया एक बिलांद का। जब बिलांद का जख्म होने के बाद बोला भाई इसे बहुत दिल्ली ले जाओ, कोई और मेरे बस की बात नहीं। जब रामपुर गार्डन में दिखाया और डॉक्टर को दिखाया, वो इधर उधर बोले। उसके बाद मैंने कहा यहीं भर्ती करा दो मुझे पास में, और जो है मेरे समय ख़राब है। जब मुझे भर्ती करा तो मैंने सोचा अब तो जा ही रहा हूँ मैं, परमात्मा से नाम दीक्षा एक बार और ले लूँ। फिर परमात्मा ने शाम को आके, संत रामपाल जी महाराज परमात्मा ने रात में ग्लूकोज की बोतल में आके सुई लगा दी, बोले कि जा अब तू सही हो जाएगा। तो मुझे एकदम ऐसा लगा कि मैं सही होता चला आया। जो मैल आ रहा था वो मैल बंद हो गया, खून आना शुरू हो गया। तब मैंने घरवाली से कहा कि मेरी अब छुट्टी करा दो, मुझे घर ले जाओ। घर आने के बाद मेरा हल्के हल्के जख्म सही हो गया। मेरी पेशाब की नली बंद हो गई, पेशाब नहीं आती थी मुझे। एक दिन 7 बजे की बंद हुई, रात के 11 बजे पेशाब आई। डॉक्टर के पास मैं गया तो डॉक्टर ने कहा था एक बकरे की नली पड़ेगी, फिर उसके बाद अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर कुरोदी जाएगी इसे, फिर ऑपरेशन होगा इसका। तो मैंने परमात्मा इससे तो बढ़िया मुझे मौत दे दो या फिर सही कर दो। संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की कि महाराज मुझे सही कर दो। तब परमात्मा ने दया करी, मुझे 11 बजे पेशाब आई थी। फिर जो हल्के हल्के आज सही हो चुका हूँ। कोई मैंने ऑपरेशन नहीं कराया। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने मुझ पर बहुत दया कर दी। आज मैं बिल्कुल सही हूँ। मुझे डायबिटीज़ भी है, और डायबिटीज़ मुझे पता ही नहीं चलती। मैं सब चीज़ खाता हूँ, मीठी फीठी सब खाता हूँ मैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है आज। और लाभ परमात्मा से आज अच्छी खासी रोजी रोटी चल रही है। बहुत बढ़िया दया है परमात्मा संत रामपाल जी की। जिस दिन से नाम दीक्षा ली आज दया ही दया है, बहुत दया है परमात्मा की। एक बेटी की मैंने शादी भी कर दी रिवेड़ी से, उन्होंने, लड़के ने भी नाम दीक्षा ले रखी है। सब मालिक की दया, जो भी करेंगे सब परमात्मा संत रामपाल जी की मर्जी से ही होगा।
सर, संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा ली और आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि मतलब आप जल्दी से आइए, अपना कल्याण करवाओ परमात्मा से। संत रामपाल जी महाराज जो आए हुए हैं हरियाणा में, इनसे कल्याण करवाइए, अपने जीवन का मोक्ष करवाइए। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? जगह जगह पे नाम सेंटर खुलवा दिए परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने। उनके सेंटर पे जाइए, वहां से नाम दीक्षा मिल जाएगी आपके लिए। परमात्मा संत रामपाल जी दया करेंगे आपके लिए। धन्यवाद सर। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम